तो जो मनुष्य अपने जीवन में 2 यात्राएं कर रहा है उसके जीवन में सनातन धर्म घटित होता है। आज का टॉपिक है सनातन धर्म। हम ये जानेंगे कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संप्रदाय विशेष का या किसी देश विशेष का दृष्टिकोण है या सनातन धर्म डिफाइन करता है पूरी मानव जाति को। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ये जानने के लिए कि ऐसा क्या विशेष है सनातन धर्म में जो पूरे विश्व में बदलाव ला सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राजशिव है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक बहुत विशेष है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल को जो आत्मिक ज्ञान की बात करता है, जो हमारे भारतवर्ष का वो पिछड़ा हुआ ज्ञान है, वो लूटा हुआ ज्ञान है, जो अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों को तबाह किया, हमारे स्क्रिप्चर्स को तबाह करके जो हमसे वो चीज छीनी है, वापिस वही ज्ञान हमारे देश में वापिस लौट के आएगा आत्मिक ज्ञान के रूप में। इस चैनल को आपका प्रोत्साहन की जरूरत है, इसलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। एक्चुअली सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म हम उसे डिफाइन करते हैं कि ये मेरा धर्म है, हम सनातनी हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम सनातनी हैं, या हम हिंदू हैं इसलिए हम सनातन हैं, या फिर सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, या फिर सनातन धर्म किसी प्रकार की पर्टिकुलर प्रथा के साथ जुड़ा हुआ है कि मैं टीका लगाता हूं या मैं जनेऊ पहनता हूं तो मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं। ये हमारा दृष्टिकोण है, एक संप्रदाय का दृष्टिकोण हो सकता है या फिर किसी देश विशेष का दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन क्या सनातन धर्म किसी के दृष्टिकोण का मोहताज है? आज ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आखिर ये सनातन धर्म है क्या, जिसके लिए हम सारा भारतवर्ष दुनिया में कहते हैं कि सनातन बनो, सनातन की तरफ आओ। तो बात करते हैं सनातन धर्म की। अगर हमें सनातन धर्म जानना है तो हमें जाना पड़ेगा समय के उस काल में जब मनुष्य इस धरती पर आया। जब मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ तो उसके पास 2 चीजें थी। पहला तो ये कि उसके पास जीवन है, दूसरा ये कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके पास अब 2 ही सत्य हैं कि उसने जीवन जीना है और उसकी मृत्यु होनी है। अब सनातन धर्म की जो विशेषता है वो ये कि जीवन और मृत्यु का जो सर्कल है, इससे निकलने के लिए मनुष्य जो व्यवहार अपनाएगा वो उसके लिए बहुत विशेष होगा। एक बात जाननी बहुत जरूरी है, अगर आप सनातन धर्म जानना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का धरती पर आना और उसका इस धरती से जाना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मोक्ष उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोक्ष सिर्फ अध्यात्म में ही हो सकता है, अध्यात्म के पथ पे चलने से ही हो सकता है। अब अगर आप किसी गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु आपको दीक्षा देते हैं, कोई नाम मंत्र देते हैं, तो आप उनकी दीक्षा लेकर द्विज बनते हैं। द्विज जो इंसान बनता है अध्यात्म के रास्ते पे जो चलता है, वो एक ही जीवन में 2 यात्राएं करता है। एक तो उसके शरीर के साथ, समाज के साथ वो यात्रा करता है जो उसकी भौतिक यात्रा होती है। एक वो आत्मा के साथ यात्रा करता है जो उसकी आत्मिक यात्रा होती है, जो उसका आत्म बोध की तरफ लेके जाती है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में 2 यात्राएं कर रहा है, पहली भौतिक यात्रा और दूसरी आध्यात्मिक यात्रा, द्विज बनकर उसके जीवन में सनातन धर्म घटित होता है। सनातन धर्म के 2 मेन पॉइंट आप कह सकते हो, 2 मेन अंग आप कह सकते हो। अगर आप पतंजलि अष्टांग योग के बारे में जानते हो, पतंजलि अष्टांग योग में 8 अंग हैं जिसे योग के अंग कहा जाता है। इन 8 अंगों के वर्णन में पतंजलि ऋषि ने हमें यह बताया है कि अगर हमें मनुष्य को, आत्मा को परमात्मा के साथ योग करना है तो इन 8 अंगों को समझना पड़ेगा। इन 8 अंगों के हिसाब से उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। सबसे पहला अंग अष्टांग योग का जो ऋषि पतंजलि ने हमें बताया वो है यम। यम के 5 व्रत होते हैं। सबसे पहला होता है वो है सत्य, यानी कि अगर आप धर्म के रास्ते पे चलते हो, अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो, तो आप में सबसे पहले सत्य का स्थापन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सत्य अंदर से घटित होना ज़रूरी है। आपका सत्य की धारणा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा व्रत जो यम का है वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार से अपनी वाणी से या अपने कर्मों से किसी भी प्राणी विशेष को किसी भी प्रकार से आहत नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। तो अहिंसा का पालन करना यम का दूसरा व्रत है।
तीसरा पॉइंट जो है यम का वो है अस्तय, यानी कि चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। चोरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी पर्टिकुलर आइडिया की चोरी हो सकती है, विचारों की चोरी हो सकती है, या फिर धन की चोरी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की चोरी ना करना यानी कि अस्तय। चौथा पॉइंट जो यम का है वो है ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या को लोग ये समझते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा या फिर किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना ब्रह्मचर्या है। ब्रह्मचर्या का असली अर्थ है कि ब्रह्म की तरह व्यवहार करना, यानी कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग में लाना। अगर आप शादीशुदा भी हो, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो, अगर आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं, किसी की हानि नहीं करते या किसी की निंदा नहीं करते, या आप एक अच्छे व्यवहार का उदाहरण देते हैं, तो आप ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्या को स्पेसिफिकली शारीरिक संबंधों से जोड़ा गया है। अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध में हैं तो आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस विचार के साथ वो शारीरिक संबंध जो है वो निभा रहे हो। तो प्योरिटी होना अपने रिलेशनशिप में, अपने थॉट प्रोसेस में, आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयोग में लाएं, अपने भाव को प्योरिटी में रखें किसी के प्रति। आप जब किसी के साथ शारीरिक संबंध में हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी के साथ रहें, व्यवहार करें। आप किसी का बेनिफिट या किसी का लाभ उठाने के लिए उसके साथ व्यवहार ना करें। तो ब्रह्मचर्या का अर्थ है ब्रह्म की तरह रहना या फिर ब्रह्म की तरह व्यवहार करना। पांचवा पॉइंट जो यम का है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं करना या किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं फंसना, चाहे वो किसी प्रकार का धन संचय हो। लोग आजकल बहुत सारा धन संचय करते हैं, मेरी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, इस तरह का धन संचय इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। खाने के लिए भी अपरिग्रह बहुत ही उपयोगी है कि हम कितना खाते हैं, अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं। लोग भर भर के खाना खाते हैं, तो आजकल जो डिसीज़ है, जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है, वो अपरिग्रह के कारण ही होती है। तो अपरिग्रह इसका पांचवा अंग है, तो अपरिग्रह इसका पांचवा पॉइंट है। दूसरा अंग जो अष्टांग योग का है वो है नियम। नियम में भी 5 पॉइंट है, 5 व्रत हैं, जिसमें सबसे पहला है शौच। अपने आप को विचारों में शुद्ध रखना, आंतरिक भाव से, बाहरी भाव से, अपने शरीर को शुद्ध रखना और अपने व्यवहार को शुद्ध रखना शौच कहलाता है। दूसरा पॉइंट जो नियम का है वो है संतोष। संतोष बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा व्यावहारिक जीवन हो, चाहे हमारा करियर हो, या हमारे घर की अवस्था हो, या हमारे शरीर की अवस्था हो, किसी भी प्रकार की अवस्था हो, कैसा भी जीवनचर्या चल रहा हो, उसमें संतोष में रहना ही नियम का दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है नियम का वो है तप। तप का अर्थ है अपनी हर परिस्थिति में अपने आप को शांति रखना, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल अवस्था अगर हमारे जीवन में प्रकट हो किसी भी विषय को लेकर, तो हम उसे अपना तप समझें। हम उस पर किसी दूसरे व्यक्ति विशेष पे दोषारोपण ना करें, किसी परिस्थिति पे दोषारोपण ना करें, या फिर ईश्वर पे किसी चीज़ का दोषारोपण ना करें। हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उन कर्मों का जो भुगतान होता है उसे हम अपना तप समझें, और हर अवस्था में हम शांति को अपनाए रखें और किसी भी प्रकार की बिगड़ी हुई मनोस्थिति की तरफ ना जाएं। ये हमारा तप है, अपने जीवन को समझना। उसके बाद जो पॉइंट आया वो है स्वाध्याय का। स्वाध्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय का अर्थ है कि मेरे जीवन की परिस्थिति में जो भी घटनाक्रम घटती है, जो भी आचार व्यवहार मैं लोगों के साथ करता हूँ, जो भी घटनाएं मेरे साथ घटती हैं पूरे दिन में, मैं अपना अध्ययन करूँगा, मैं अपना सुधार करूँगा, मैं अपना स्वाध्याय करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय से, अपने अध्ययन करने से ही मनुष्य को आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उसे आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अपने में सुधार कर सकता है, अपने व्यवहार में सुधार कर सकता है, अपनी परिस्थिति में सुधार कर सकता है। पांचवा पॉइंट जो है नियम का वो है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि हर जगह ईश्वर को देखना, व्याप्त और अव्याप्त रूप में, अंदर और बाहर, हर जगह ईश्वर का होना, ईश्वर की मौजूदगी का होना, चाहे वो प्रकृति हो, फूल हो, पत्ते हो, या कोई भी जन हो, जनावर हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, कोई पक्षी हो, कोई जानवर हो, सब में ईश्वर की अनुभूति करना, सब जगह ईश्वर का होना, ऐसा महसूस करना ईश्वर प्रणिधान है। नियम, यम और नियम, इसके जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में एप्लीकेबल होते हैं। जब आप आध्यात्मिक साधना करते हो तो यही 5 नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, ये आपकी साधना को बल देते हैं, आपके जीवन को, आपकी दिनचर्या को बल देते हैं। वहीं पर जब यम का पालन आप करते हो, यम की पालना आप समझ जाते हो, यम को समझ जाते हो कि सत्य कितना इम्पोर्टेंट है, अहिंसा में रहना कितना महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्या
क्या चीज़ है, अपरिग्रह क्या चीज़ है, अस्तय क्या चीज़ है, इन चीज़ों को जब आप अपने जीवन में धारण करते हो तो आने वाली मृत्यु आपको कष्ट नहीं पहुंचाती। यानी कि नियम के साथ जीना और मृत्यु को अपने वश में करना, जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, अपनी भौतिक यात्रा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा इन नियमों की पालना के हिसाब से करता है, वही सनातनी है, वही सनातन धर्म को डिफाइन करता है, वही है जो सनातन धर्म को विश्व लेवल पे लेके आ सकता है। यानी कि अगर भारतवर्ष दुनिया में अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करता है तो वो योग के हिसाब से करेगा, वो इस व्यवहार के हिसाब से करेगा। वो दुनिया को बताएगा कि एक ही जीवन में मनुष्य 2 यात्राएं करता है, एक भौतिक यात्रा और एक आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान को उसके जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकालने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है। मनुष्य का व्यवहार ही सनातन धर्म है। जब मनुष्य पैदा हुआ तो वो सनातन धर्म के साथ पैदा हुआ। जितने भी मैन मेड धर्म है या मानव निर्मित धर्म है, उन सब में मनुष्य है। जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ सनातन धर्म है। हम सब सनातनी हैं। कोई भी अलग धर्म हमें सनातन धर्म से अलग नहीं कर सकता। हर धर्म में सनातन धर्म मौजूद है। इसीलिए अगर विश्व में सनातन धर्म ही एक विशेष धर्म बनकर उभरता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सनातन धर्म के बारे में जानकर, मनुष्य व्यवहार के बारे में जानकर, राम व्यवहार के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से इस चैनल को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लोग ज़्यादा उस तरफ आते हैं जिस तरफ वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब किया जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें प्रोत्साहन ज़रूर दें। नमस्कार।